Welcome to Punjab Technical and Science Academy. DI Civil 3rd Year Advanced Quantity Surveying Civil 303. Chapter number 1, Estimate of Frame Structure Building. Topic, Introduction. Student, Advanced Quantity Surveying Civil 303. Chapter number 1, Estimate of Frame Structure Building. बुक का आपके टोटल मार्क्स 150 हैं और जिसमें थ्योरेटिकली 50 मार्क्स का पेपर है, जबकि प्रैक्टिकल सेशनल 100 मार्क्स का है, 40 प्रैक्टिकल 60 सेशनल। स्मार्ट सिलेबस को मैं इसमें डिस्कस करता चलूँगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो बेटा इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। ऐसी इमारत जिसका वज़न कालमों के ज़रिए से बुनियाद तक पहुँचे और दीवारें सिर्फ पर्दा के तौर पर बनाई गई हों, फ्रेम स्ट्रक्चर इमारत यानी बिल्डिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी इमारतें मुतअद्दिद मंजिला यानी मल्टी स्टोरेड बेहतर होती हैं। इस इमारत के कालम और बीम यकजान यानी मोनोलिथिक बनाए जाते हैं। बेटा साथ आपने इंग्लिश के वर्ड भी जो है वो अच्छी तरह से समझने हैं। बीम और कालम यकजान बनाते हैं यानी यकजान मोनोलिथिक, जिसमें बीम और कालम इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इकट्ठे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है बेटा, इमारत का ढांचा यानी स्ट्रक्चर तमीर करने के बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक पर्दा दीवारें यानी पोर्शन वॉल्स जो है वो तमीर कर ली जाती हैं। ये पर्दा दीवारें हार्डबोर्ड, प्लाईवुड, ठीक है, या किसी दीगर मटेरियल से भी तैयार कर ली जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यानी एक मुतअद्दिद मंजिला यानी जो बिल्डिंग ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, इससे मतलब जो ज़्यादा मंजिला पर मुश्तमिल होती है उसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहते हैं। और ऐसी बिल्डिंग के लिए आप कालम और बीम को जो है मोनोलिथिक यानी यकजान करके बनाते हैं। ठीक हो गया। और फिर इसमें जो पर्दा करने के लिए आप दीवारें बनाते हैं वो आपकी हार्डबोर्ड, प्लाईवुड या दीगर किसी भी मटेरियल की या ब्रिक्स की भी हो सकती हैं, मगर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पर्दा करना होता है। ठीक है, यानी आप उसको सिर्फ कवर कर सकते हैं, वो आपकी इमारत के स्ट्रक्चर का वज़न बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेम स्ट्रक्चर। कालमों की बुनियादें अक्सर इमारत की बुनियाद से चौड़ी होती हैं और गहरी भी होती हैं। मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा वज़न इमारत का इसके ऊपर आना होता है, इसकी वजह से इसकी बुनियादों को फैला दिया जाता है। ठीक है, और डेप्थ भी यानी इसकी गहराई भी बढ़ा दी जाती है। मुख्तलिफ आइटमों की मिकदारें मालूम करते हुए पहले कालमों के लिए मिकदारें मालूम की जाती हैं और बाद में दीवारों के लिए मिकदारें मालूम की जाती हैं। कालमों की बुनियाद में अक्सर ढलवानी सतह होती है। ढलवानी सतह के साथ लगने वाली दीवार के जोड़ में दीवार के किसी स्टेप की मिकदार मालूम करने के लिए इस स्टेप की लंबाई इसकी दरमियानी लाइन यानी सेंटर लाइन की लंबाई तस्वर की जाती है। पैमाइश लेने और दर्ज करने का जो बाकी तरीका है आम इमारत की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर में स्टील की मिकदार मालूम करने के लिए कुलिये, ठीक है, या तो फीसद मिकदार बिलहाज हुजम मालूम की जाती है, यानी कुलिये लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली लिखा हुआ है मिकदार मालूम करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो आप परसेंटेज क्वांटिटी का बिलहाज हुजम वॉल्यूम के लिहाज से करते हैं, या फिर तफसील के साथ हर स्टील बार, ठीक है, की लंबाई मालूम करने के बाद वज़न मालूम किया जाता है, जिसे शेड्यूल ऑफ बार कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्टील की मिकदार तफसील से मालूम करने के लिए शेड्यूल ऑफ बार, ठीक है, बनाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट ये था आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर आपका 1 था एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वे का। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं, न्यू टॉपिक्स, न्यू लेक्चर्स आसानी से मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।